ज्योति जायसवाल सुपरटेक इको विलेज 2 की निवासी हूँ। तो मुझे अपनी आप पूरी समस्या बताइए कि मामला है क्या। जी, ये जो है हमारी लड़ाई जो है नोएडा बिल्डर और जो है अथॉरिटी से हो रही है। हम लोग जो है पिछले 10 साल से पहले तो जो है घर के पोजीशन के लिए परेशान थे, 10 साल तक उसके लिए लड़े। और जब जो है हमारा जो घर मिला पिछले 5 साल से मुझे ये फ्लैट मिल चुका है, रजिस्ट्री का पैसा भी इन लोगों ने ले लिया है। मतलब सब कुछ होने के बावजूद जो है इन लोगों ने आज तक जो है रजिस्ट्री नहीं किया। इन लोगों ने हमारे पैसा सब कुछ ले लिया। अभी जो है ये नोएडा अथॉरिटी और जो है सुपरटेक बिल्डर जो बिल्डर हमारे हैं, ये दोनों की मिली भगत है। ये लोगों ने जो है मतलब हम लोगों का जो है मतलब नाक में दम कर रखा है। इन लोगों को हम लोगों को हमारी रजिस्ट्री को जो है करना ही नहीं है। मतलब आप उस घर में रह रही हैं अभी? जी, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं। हमारा घर कहने के लिए वो हमारा घर है, लेकिन वो घर नहीं है। हम EMI के बोझ के तले इतना दबे हुए हैं कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है हम वो नहीं पूरी कर सकते हैं, या तो जो है और ना ही हम इस घर को बेच सकते हैं। कंडीशन हमारी बहुत ख़राब है। उस पर चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चुनाव पे इफेक्ट तो बहुत नहीं पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन जो फिर भी हमारे वहाँ से जितने मतलब कम से कम 50% वोट जो है नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी मात्रा में जो है बीजेपी के जो है समर्थक हैं, लेकिन नहीं देने की बात कर रहे हैं। कितने % लोगों की ये परेशानी है? ये 50% लोगों की परेशानी है। 50% लोगों की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सीमा कथुरिया इको विलेज 3 में रहती हूँ। मुझे भी 2 साल हुए हैं। तो पोजेशन का भी प्रॉब्लम रहा हमें, क्योंकि 2012 में हमने बुकिंग कराई थी, तो उन्होंने बोला हम 2-3 साल में आपको पोजेशन दे देंगे। पर हमें 2018 में जाके पोजेशन मिला, वो भी बहुत ज़बरदस्ती कंपेल करने पे उन्होंने हमें दिया। उसके बाद यही है कि बच्चे हमारे सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए। अब बच्चे ही आगे लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? हमारे बच्चे बहुत परेशान होंगे। तो रजिस्ट्री का मुद्दा तो है ही है। 4.5 साल से तो बोल ही रहे हैं कि रजिस्ट्री का मुद्दा है, तो वोट नहीं देंगे। अगर ये ऐसे करेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। मतलब 4.5 साल से ये रजिस्ट्री का मुद्दा है। लोग इतने परेशान आ चुके हैं कि अब बोल रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। यूपी सरकार से नाराज़ हैं। आपका नाम क्या है? मैं सिमी। आप क्या कहना चाहती हैं? सेम मेरे भी यही इश्यूज़ हैं रजिस्ट्री के लिए। भाई हम लोगों ने अपना फ्लैट लिया, जब लिया था तब हमें कुछ नहीं बताया गया था। बोला था कि जब 55% जब आपका पोजीशन हो जाएगा किसी भी टावर में, उसके बाद रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी। हमारा तो पूरे टावर में रजिस्ट्री पोजीशन हो गया है, फिर रजिस्ट्री क्यों नहीं ओपन हो रही है? क्या आपको ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है इस वक्त? ऑब्वियसली, मतलब कि हम लोग को कोई भी गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, हमारा प्राइवेट बैंक से लोन चल रहा है, जो कि RBI के अंडर नहीं आते हैं। और वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लेते हैं। वो RBI को फॉलो नहीं करते। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अपने को फॉलो करेंगे और कहेंगे कि हमें RBI से कोई मतलब नहीं है। तो हमें तो कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, कुछ भी हो, उसका किसी भी चीज़ का हमको एडवांटेज नहीं मिल रहा। अननेसेसरी हम लोग बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा जा रहा है, EMI इतनी ज़्यादा है, मतलब कि हमारा 3 साल 4 साल हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग वहीं पे हैं इतना कुछ पे करने के बाद। तो ऐसे तो घर का ही रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और रजिस्ट्री से एटलीस्ट हम लोग गवर्नमेंट लोन ले लेंगे, गवर्नमेंट बैंक से लोन ले लेंगे, तो हम लोग को ये रहेगा कि हमें एडवांटेज होगा, कुछ पैसा तो बचेगा हमारा। और दूसरा, हमें कोई भी श्योरिटी नहीं है। मतलब मुझे बताइए, 4.5 साल से आपकी अभी तक नहीं सुनी सरकार ने। क्या लगता है आगे कब तक सुनेंगे? कुछ नहीं पता, ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी वो कब तक सुनेंगे। हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपनी राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग ने घर लिया है, घर, और लेकिन हमारा घर हमारे नाम पे नहीं है। हम लोग कोई भी घर लेता सोचता है ना कि हाँ ठीक है हम घर ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये घर हमारा कब अपना होगा। अपना दर्द रख रहे हैं घर खरीदार। उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई बिल्डर को दे दी, और बैंक से पैसा लेके कर्ज लेके अपना घर का सपना देखा था। यहाँ तक कि स्टाम्प भी दे दिया, और ये प्राधिकरण बिल्डर से 10% पैसा लेके 20% पैसा लेके उसको तो सारी की सारी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी। और जिस घर खरीदार ने अपनी सारे जीवन भर की कमाई दे दी, एक तरफ उसकी किस्त जा रही है, दूसरी तरफ वो किराए पे रह रहा है, उसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण कहता है कि बिल्डर पे हमारा पैसा बकाया है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जिसको आपने 10% पैसा लेके रजिस्ट्री कर दी, जिसको रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी उसको तो रजिस्ट्री कर दी, जिसको रजिस्ट्री करनी चाहिए थी उसको रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। अगर बिल्डर लूट कर रहा है, उसकी सज़ा घर खरीदार को क्यों दी जा रही है? और अगर बिल्डर की पैसा आप में नहीं है तो आप उसका दफ्तर सील करिए, उसका सेल्स ऑफिस सील करिए, उसका घर सील करिए, उसको ब्लैक लिस्टेड करिए। घर खरीदारों की हम घर जो हमारे घर खरीदार हैं उनकी रजिस्ट्री रोकने से बिल्डर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मत करो रजिस्ट्री, वो तो अपना मज़े मार रहा है। तो बिल्डर और प्राधिकरण दोनों मिले हुए हैं।
मुझे बताइए सरकार से आपको क्या उम्मीद है, आगे कब तक सुनेगी आपकी बात? देखिए, सरकार चुनाव के टाइम पे ज़रूर सुनेगी, क्योंकि इलेक्शन है। आपने देखा अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि महंगाई की वजह से चुनाव हारे, तुरंत डीजल पेट्रोल पे दाम घटा दिए। आपने देखा किसान पूरे देश का सड़क पे बैठा था, 1 साल तक उनकी नहीं सुनी। अब इसलिए सुनी क्योंकि चुनाव सर पे है। अब जैसे हमारे घर खरीदारों ने ये बोर्ड लगाया है कि घर नहीं तो वोट नहीं, तो उनको घर की चिंता हो ना हो, लेकिन अपनी वोट की और अपनी कुर्सी की चिंता है। कुर्सी की चिंता ज़रूर है, तो उनकी कुर्सी ना चली जाए, वो इनकी रजिस्ट्री हमारी की ज़रूर करेंगे हमारे घर किराएदारों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घर नहीं तो वोट नहीं, लोगों का कहना है। यूपी चुनाव नज़दीक आ रहा है, यूपी चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरकार से नाराज़गी जताई जा रही है अपनी मांग पूरी करने के लिए। अगर मांग पूरी नहीं हुई इनकी तो ये चुनाव में वोट भी नहीं देंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं नाजिश खान, नोएडा।